हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर वेलवेट के पैंट को स्टिच किया हुआ है। इसके ऊपर जो मैं बेल्ट लगाऊंगी, यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर जो पेस्टिंग वाली जो बुकरम होती है उसको लगाऊंगी, जिसकी लंबाई यहाँ पर 22 इंच है और पीछे यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी। लेकिन जो मेरा लगाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो मेरी ये है अलग 1 इंच की है जो पेस्टिंग बुकरम है, और जो मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से पेस्ट करूँगी तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। ये मेरा इतना सिलाई में जाएगा। इसको मैं पूरा जो है इलास्टिक और जो आगे वाली जो पेस्टिंग बुकरम है उसको मैं इकट्ठा लगाऊंगी आगे वाली बेल्ट को। ये मेरी इलास्टिक है जो 14 इंच की है। दोनों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर 1-1 इंच की है। इस तरह से मैं यहाँ पर मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम को पेस्ट कर रखा है, तो यहाँ से मैं इसको लगाना शुरू करूँगी आगे की तरफ इस तरह से। ये मेरा साइड में है जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो बच जाएगा, और मैं इसको पूरा इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर दूँगी पहले कपड़े को। आप देख सकते हो ये मेरा सेंटर पॉइंट है बेल्ट का आगे वाली का। इस तरह से जब मैं इसको फोल्ड करूँगी बेल्ट को, तो यहाँ पर मेरा जो सेंटर पॉइंट बनेगा, मैं सेंटर पॉइंट से लगाना शुरू करूँगी। अब मैंने यहाँ पर जहाँ मेरा आसन का जॉइंट है आगे वाला, मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रख लिया है उल्टी तरफ, और उल्टी ही मैंने बेल्ट को रखा है, और उस साइड को मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी जिसके ऊपर मेरी जो बुकरम है जो बेल्ट है वो जो पेस्ट नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने बीच में से इसको अटैच करना शुरू किया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसको सीलते हुए जाऊँगी। ये इसमें जो मैं ये बेल्ट अटैच करूँगी, इसमें मैं इलास्टिक और जो आगे वाली जो पेस्टिंग बुकरम है उसको मैं इकट्ठा अटैच करूँगी। इसमें मैं कोई भी बीच में जोड़ या ज्वाइंट नहीं लगाऊंगी। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर चारों तरफ पैंट के जब पहले हम कपड़े को अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, और बिल्कुल गुम सिलाई के साथ। पहले भी मैंने गुम सिलाई के साथ ही बेल्ट बनाई है, लेकिन इसको बनाने का और उसको जो मैंने पहले बनाई है उनको बनाने का तरीका अलग है। उसमें मैंने आगे वाली पहले जोड़ा था मैंने बेल्ट को, और पीछे वाली इलास्टिक को बाद में जोड़ के बीच में ज्वाइंट लगाया था, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल इकट्ठा जोड़ूंगी दोनों को। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको जोड़ लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गैप छोड़ दिया है। अब मैंने जहाँ पर हाफ जिसमें मैंने आगे वाला जो पोर्शन है वो अटैच किया था बेल्ट को, अब मैं वहाँ से दोबारा शुरू करूँगी जो रह गया था। अब इसको भी पूरा यहाँ पर स्टिच कर लूँगी पहले इस तरह से। ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट के अंदर है, जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था, आपने देखा होगा। जितना मेरा यहाँ पर फोल्डिंग में जाना है उतना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मेरा, इसको पहले हम जो कट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ भी ये एडजस्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब जो मेरा जो कपड़ा है इसको मैं यहाँ पर माप लूँगी, जितना मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। अभी मेरा बराबर कपड़ा रह गया है। अब मैं देखूँगी भी मेरा जो कपड़ा है कितना मुझे यहाँ पर स्टिच करना है इस तरह से, और यहाँ पर बराबर माप के इसको मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बराबर इस तरह से। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके इस जोड़ को ज्वाइंट कर दूँगी। और इस तरह से जो मेरे चारों तरफ जो बेल्ट का जो कपड़ा है वो अटैच हो जाएगा पैंट के ऊपर। यहाँ मैं सिलाई को पक्का करूँगी। अब जितना मेरा यहाँ पर बचता है जोड़, उसको मैं जोड़ लूँगी यहाँ पर अच्छे से।
ये मेरी वेलवेट की पैंट है। इसकी कटिंग, पैंट की जो कटिंग है, मैं उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर जो है डाल दूंगी कि इस पैंट की कटिंग हम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी। इस तरीके से मुझे अपने इलास्टिक को रखना है। यहाँ पर जो मेरी बुकरम है उसके ऊपर मैं इस तरीके से रखूंगी और यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ को बिल्कुल पक्का कर लेंगे कपड़े के अंदर ही, और ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखते हुए इलास्टिक को हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ भी हम इसको जोड़ लगाएंगे। हमारा जो इलास्टिक लेने का तरीका वही रहेगा। जितना हमारा हिप साइज है उसका हम हाफ करके उसमें से 4-5 इंच कम कर लेंगे। और इस तरह से है जो हमारी ये इलास्टिक है वो अटैच हो जाएगी गुम सिलाई के साथ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। पहले मैं आगे वाली बेल्ट को तैयार करूँगी इस तरह से। ये मैंने प्रेस के साथ पहले इसको सेट कर लिया था आगे वाली बेल्ट को इस तरह से। और यहाँ पर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा धागे होंगे हम इनको साथ में कट कर लेंगे, चाहो तो आप इनको बाद में कट कर सकते हो। अब मैं यहाँ जहाँ मेरा जोड़ है इस जोड़ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरह से। और इस तरह से जो हमारी जो बेल्ट है, जो सारा जो जोड़ है बेल्ट का और इलास्टिक का, वो हमारा बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगा, बिल्कुल गुम हो जाएगा, कहीं से भी हमारा बाहर दिखाई नहीं देगा। ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका हमारा बेल्ट लगाने का। जो मैंने यहाँ बेल्ट लगाने के लिए जो कपड़ा लिया था वो मेरा 4 इंच चौड़ा था। आप अपनी बेल्ट के साइज के अकॉर्डिंग कपड़े को रख सकते हो। आपकी बेल्ट कितनी चौड़ी होगी, 1.5 इंच या 1 इंच जितनी भी होगी, क्योंकि मेरी जो बेल्ट की जो चौड़ाई थी यहाँ 1 इंच है। अब मैं यहाँ पर जहाँ मेरी अब लास्टिक आ जाएगी इस तरह लास्टिक को बचाते हुए सिलाई से एक पैर पीछे रखते हुए और यहाँ पर कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। बिल्कुल कपड़े की जो सिलाई है जहाँ मैंने बेल्ट को अटैच किया था उस सिलाई को पीछे हम एक पैर पीछे रखेंगे बेल्ट को। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो ये सिलाई होगी ऊपर की, ये हमारी जो लास्टिक है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इस तरह से हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। ये जो मेरा वेलवेट का कपड़ा है थोड़ा सा ये फिसलता है सिलते टाइम भी, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है सिलते टाइम। इस तरह से हम यहाँ पर इलास्टिक को बचाते हुए सिलाई करते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये बेल्ट लगाने का जो तरीका अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड करती रहूं। और इस तरह से मैं यहाँ पर लास्टिक को इस तरह से खींच लूँगी और यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है लगाने में। इस तरह से हम इलास्टिक और जो बेल्ट है बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। और इस तरह से ये जो हमारा जो इलास्टिक है वो स्टिच हो जाएगी इस तरह से। और इस तरह हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट अटैच हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जहाँ मेरा इलास्टिक का और बेल्ट का जोड़ था उसके ऊपर भी यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो मेरा जॉइंट है वो पक्का रहे, कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी जोड़ के ऊपर इस तरह। और इस तरह से जो मेरा ये जोड़ के ऊपर मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है, ताकि जो मेरा जोड़ है वो मजबूत रहे अंदर की तरफ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। आपकी मर्जी है, चाहो तो आप एक सिलाई भी लगा सकते हो और चाहो आप दो भी लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए मैं पहले यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से 4-5 बार खींच लूँगी, ताकि जो पूरे कपड़े के अंदर जो इलास्टिक है वो एडजस्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं रहे। अब मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और जहाँ पर जितना कपड़ा सेट हो उसको उतना ही रहने दूंगी और यहाँ खींच करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। और इस तरह से मैंने यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर सिलाई को लगा लिया है। और यहाँ पर जो आगे वाली जो मेरी बेल्ट है उसके ऊपर भी मैं एक सिलाई और लगा लूँगी ऊपर की तरफ, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारी पेस्टिंग होती है वो उतर जाती है, तो इससे हमारी जो बेल्ट है वो अच्छी रहेगी, कहीं से नहीं उतरेगी और सीधी रहेगी। और इसलिए मैंने यहाँ ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा दी है। और आप देख सकते हो जो मेरी इलास्टिक है वो डल गई है, बेल्ट बन गई है मेरी पैंट की पूरी फिनिशिंग के साथ। कहीं भी किसी तरह का कोई जोड़ नहीं है। मैंने यहाँ पर इलास्टिक और जो बेल्ट है बिल्कुल एक ही कपड़े के अंदर एक साथ लगाया है,